Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस गूगल एनालिटिक्स 4 के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग कस्टम इवेंट्स को गूगल एनालिटिक्स 4 में सेटअप कर सकते हैं। गाइस लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि आखिर ये इवेंट्स क्या होते हैं और कितने अलग अलग तरीके के इवेंट्स हमें गूगल एनालिटिक्स 4 में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो हमें कस्टम इवेंट्स बनाने होते हैं उनको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग कस्टम इवेंट्स बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं एक केस लेकर चलूंगा, एक एग्जांपल लेकर चलूंगा। लेट्स से मेरी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म है, वो अगर फॉर्म वहां पर सबमिट होता है और जो थैंक यू पेज लोड होता है तो उस पेज का लोड होना इज बेसिकली एन इवेंट फॉर अस। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे गूगल एनालिटिक्स 4 में। एक एग्जांपल मैं अभी के लिए ले रहा हूं, आगे आने वाली वीडियोस में और भी अलग अलग हम लोग एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे किस टाइप से हम लोग कस्टम इवेंट्स बनाते हैं। बट यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो में केवल हम लोग एक ही एग्जांपल लेंगे जहां पर हम लोग हमारा जो फॉर्म सबमिशन है और उसके बाद जो थैंक यू पेज का लोड होना है उसको हम लोग एज इवेंट जो है वो ट्रैक करेंगे गूगल एनालिटिक्स 4 में। अब आप कहोगे कि सर ये तो इवेंट नहीं, ये तो एक तरीके का कन्वर्जन है, यानी कि हम यहाँ पर लीड जनरेट कर रहे हैं और लीड का जनरेट होना इज बेसिकली अ कन्वर्जन फॉर अस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो गाइस हमें पता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियोस में भी, कि गूगल एनालिटिक्स 4 में जो भी हम लोग इवेंट्स बनाएंगे हम चाहें तो उनको एज कन्वर्जन भी मार्क कर सकते हैं। तो पहले हमें इवेंट बनाना होगा और उसके बाद उन्हीं इवेंट्स को हम लोग एज कन्वर्जन यहां पर मार्क कर सकते हैं। फाइन, तो चलिए सीधे चलेंगे हम लोग अपने स्क्रीन की ओर। यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास वही वाली हमारी जो डेमो वेबसाइट है वो हमारी ओपन है। और अगर मैं यहां पर एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर आ जाऊं, ये वो पेज है। फाइन, एंड गाइस अगर हम लोग यहाँ पर डिटेल्स फिल करते हैं राइट, तो हमारा एक थैंक यू पेज जो कि यहाँ बना हुआ है, ये पेज जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी हम लोग अब कस्टम इवेंट बनाने जा रहे हैं। सीधे चलेंगे हम लोग अपने एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में गाइस हमें सीधे पहुंचना है यहाँ पर कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन में। कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन में हमें गाइस यहाँ पर क्रिएट इवेंट का जो ऑप्शन है वो मिलता है। तो गाइस जैसे ही हम लोग क्रिएट इवेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट का हमें ऑप्शन दिख रहा है। अब एक एक चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है। जैसे कस्टम इवेंट का नेम, मतलब जो हम कस्टम इवेंट बनाने जा रहे हैं इसका नेम क्या होगा। गाइस हम लोग फॉर्म सबमिशन को जो है वो ट्रैक कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग जनरेट लीड कर रहे हैं, तो हम लोग इसी लैंग्वेज में जो गाइस यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स दिए हुए हैं उन्हीं को हम लोग यूज करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर जनरेट लीड नाम से हमें एक कस्टम इवेंट नेम जो है वो दिख रहा है। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो बेसिकली यहाँ पर जो आपको नेम दिए हुए हैं उन्हीं को आप यूज करो। फाइन, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने वाली बात है गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने जो अपना कस्टम इवेंट नेम है वो जनरेट लीड रख दिया और उसके बाद यहाँ पर ये हमें पैरामीटर्स पूछ रहा है। तो गाइस याद करो, जब मैं आपको इवेंट समझा रहा था लास्ट वाले वीडियो में, जब मैं आपसे इवेंट की बात कर रहा था उस वक्त मैंने बताया था कि हर इवेंट के साथ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो उस इवेंट की कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो एक इवेंट था हमारा पेज व्यू। ठीक है, पेज व्यू जो हमारा इवेंट था उसके अंदर एक पैरामीटर्स था जिसको हम लोग बोलते थे पेज लोकेशन। पेज लोकेशन का मतलब होता था, पेज व्यू तो एक इवेंट हो गया कि कौन सा पेज लोड हुआ, और पेज जो लोकेशन था वो बेसिकली हमें बताता था कि जो पेज का यूआरएल है वो क्या है, कौन सा यूआरएल यूज हुआ। तो गाइस हम लोग क्या करने वाले, हम तो एक इवेंट बना रहे हैं कस्टम इवेंट नेम, और उस इवेंट का नाम हमने रखा है जनरेट लीड। ठीक है, कब कंडीशन क्या होगी कि कौन सा पेज व्यू हो। ठीक है, पेज व्यू मतलब पेज की जो लोकेशन है वो हमारी थैंक यू पेज हो, है ना। तो हम लोग एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पैरामीटर है पेज लोकेशन के नाम से, जिसके अंदर ऑलरेडी जो है यूआरएल जो है वो स्टोर रहेगा पेज लोकेशन के अंदर, तो हम लोग उस पर्टिकुलर पैरामीटर को यहां यूज करेंगे। देखो आप लोग प्रैक्टिकली देखो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहां जाता हूं और यहां पर मैं मेंशन करता हूं पेज, और ये देखो लोकेशन, ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो मैंने कहा कि जहां पर जो पेज लोकेशन हमारी कंटेन्स है थैंक यू, ये मैं मेंशन कर देता हूं, जो भी हमारी पेज लोकेशन कंटेन्स है थैंक यू। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक इवेंट बन गया, बाकी चीजें हमें चेंज नहीं करनी है। तो हमारे जो इवेंट का नेम है वो तो जनरेट लीड हो गया, बट ये वाला इवेंट जो है वो कब ट्रिगर होगा, उसकी कंडीशन ये है जो हमारे एग्जिस्टिंग पैरामीटर थे, क्योंकि जो पेज व्यू एक इवेंट है वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है राइट, और उसकी वजह से ये पेज लोकेशन में थैंक यू पेज की जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम लोग जनरेट लीड वाला जो इवेंट है वो हम लोग ट्रिगर करा देंगे। फाइन, सो दिस इज द पॉइंट। उसके बाद गाइस ये तो हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। अब सिंपली हम लोगों को यहां पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आ गया और यहाँ पर हमारा एक कस्टम इवेंट जो है वो क्रिएट हो गया। फाइन। तो अब गाइज अगर हमारा कस्टम इवेंट क्रिएट हो गया तो आपको चेक भी करना है कि ये इवेंट जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम लोग इसको ट्रिगर कराते हैं एक बार इवेंट को, और ट्रिगर कराने के बाद जो हमारा रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है, रियल टाइम वाली रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है, यहां पर हम लोग जाकर देख लेंगे। फाइन। ये आप देख सकते हो थैंक यू पेज का जो व्यूज हैं, ये 2 व्यूज हैं, ये थोड़े टाइम पहले के व्यूज हैं। और यहां पर अगर आप देखो तो जनरेट लीड भी आपको 1 दिख रही है, ठीक है, लास्ट 30 मिनट्स में, क्योंकि हमने टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था तो ये जनरेट लीड्स हमें 1 दिख रही है। तो अभी इसका काउंट जो है बढ़ेगा। फाइन। विच मींस दैट कि हमारे जो इवेंट है वो सही तरीके से कॉन्फ़िगर हो गया है। तो मैं आ जाता हूं यहां पर और मैं यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको मेंशन कर देता हूं और यहां पर मैं कुछ ऐसे ही डेमो मैसेज एंटर कर देता हूं एंड देन आई विल गो अहेड एंड क्लिक ऑन द सबमिट। तो गाइस जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो थैंक यू पेज है वो लोड हो गया। फाइन। अब हम लोग वापस यहाँ पर आ जाते हैं और मैं एक बार के लिए इसको रिफ्रेश करता हूँ। कई बार गाइस ये जो नया वाला गूगल एनालिटिक्स 4 है ना, इसमें रियल टाइम डेटा एकदम तुरंत से नहीं आती, थोड़ा थोड़ा कई बार टाइम लग जाता है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, देखो अभी भी ये नहीं हुआ है, बट आफ्टर सम टाइम आप देखोगे, थोड़े ही टाइम में, मतलब विद इन अ मिनट आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जनरेट लीड जो है एज इवेंट आपको यहाँ पर 1 का काउंट दिख रहा है, ये 2 का काउंट हो जाएगा। फाइन। मैं एक बार फिर से यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। बट गाइस मैंने देखा हुआ है कि जो GA4 का रियल टाइम वाला ये डैशबोर्ड है ये उतनी क्विकली काम नहीं करता है। यहां पर तो ये चीज क्विकली काम कर रही है। देखो यूजर्स आप देख रहे हो यहां पर कि लास्ट 30 मिनट्स में जो यूजर्स है, 4 मिनट अगो, 3 मिनट्स अगो जो भी यूजर आए वो आपको यहां पर दिख रहा है। फाइन। एंड यहां पर देखो थैंक यू पेज का जो 3 व्यूज हैं वो हमें दिख रहे हैं एंड अभी जनरेट लीड का एज इवेंट जो है हमें वो यहां पर नहीं दिख रहा है। फाइन। वो हमें केवल एक ही दिख रहा है क्योंकि पहले का बनाया हुआ, बट थोड़ी देर में ये आप देखोगे यहां पर ये 2 हो जाएंगे। तो गाइस इस टाइप से हम लोग जो है अपने इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम इवेंट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको दूसरे तरीके से भी चेक करना है कि आपका जो जनरेट लीड इवेंट है ये ठीक तरीके से फायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो गाइस यहां पर एक आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में गाइस हमें यहां पर डिबग व्यू जो आपको दिख रहा है ऑप्शन ना, डिबग व्यू का, तो गाइस ये आपको लास्ट 30 मिनट्स की जो एक्टिविटी है उसमें कौन से टॉप इवेंट्स वगैरह हुए वो सारे आपको यहां पर इंफॉर्मेशन मिलती है। बट गाइस कभी कभी ये तुरंत के तुरंत ना एक्टिवेट नहीं होता है, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। अगर ये तुरंत का तुरंत आपको यहां पर डेटा नहीं दिखाई दे रहा है तो आप एक तरीका अपना सकते हैं। आप अपने GTM पे चले जाएं और GTM पे जाने के बाद यानी गूगल टैग मैनेजर पे जाने के बाद आप यहां का जो प्रीव्यू एंड डिबग वाला मोड है, इस पर्टिकुलर प्रीव्यू एंड डिबग के मोड को ओपन करके अगर आप कनेक्ट कर देंगे ना तो ये वाला जो डिबग व्यू है ये थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी भी बहुत अच्छी तरीके से डिबग व्यू की अगर हम बात करें तो डिबग व्यू उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। रियल टाइम व्यूज की अगर हम बात करें, जो रियल टाइम रिपोर्ट हमें मिलती है तो वो भी इवेंट्स वगैरह केस में थोड़ा सा स्लो जो है वो अपडेट हो रही है इस वक्त, बट ओवर द टाइम इसके अंदर और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा GA4 का जो टैग है वो फायर हो रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर अभी GA4 का ही टैग लगा हुआ है। हम अगर GTM के थ्रू भी चेक करना चाहें और GTM को जब आप एक्टिवेट कर देते हो तो बेसिकली आपका ये डिबग व्यू भी थोड़े टाइम में काम करने लगता है। देख रहे हो आप यहां पर अभी हमारा जो डिबग व्यू है वो भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। फाइन। तो अगर मैं वापस जाकर हिट करता हूं, जैसे एक बार मैं यहीं से थैंक यू पेज को हिट कर देता हूं, तो अगर मैं थैंक यू पेज को हिट करूंगा तो यहां पर अभी आप देखोगे थोड़ी देर में आपको इवेंट 1 यहां पर दिखाई देने लगेगा। अगर हमारा इवेंट जो है वो सही तरीके से कॉन्फ़िगर हुआ होगा, जो कि बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में ठीक तरीके से कॉन्फ़िगर है, तो थोड़ी देर में आपको यहां पर जो है वो इवेंट दिखाई देने लगेगा। तो गाइज मैं एक बार फिर से यहां से ही जाकर सर्विसेज के ऊपर जाकर पूरा फॉर्म फिर से भर देता हूं। क्विकली हम लोग इस फॉर्म को भर देते हैं, ठीक है, ताकि जो है हमें सारी चीजें प्रॉपरली दिख जाएं। तो मैंने वापस एक बार फॉर्म को फिल कर दिया और यहां पर देखो थैंक यू पेज लोड हो गया है। तो गाइज ये जो हमारा गूगल टैग मैनेजर का टैग असिस्टेंट है, ठीक है, प्रीव्यू एंड डिबग मोड है, उसमें देखो जैसे ही हमारा थैंक यू पेज मैंने 2 बार हिट किया था, राइट, तो आप देख सकते हो जैसे ही थैंक यू पेज लोड हुआ यहां पर आप देखो जनरेट लीड, ये वाला जो हमारा इवेंट है ये भी फायर हुआ और ये भी देख रहे हो आप यहाँ पर पेज व्यू, ये वाला जो हमारा इवेंट है ये भी ट्रिगर होता है। तो दोनों हमारे इवेंट्स यहाँ पर ट्रिगर हो रहे हैं। और एक बार वापस हम लोग आ जाते हैं अपने एनालिटिक्स की रियल टाइम की रिपोर्ट में। तो रियल टाइम रिपोर्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर जनरेट लीड, आप देखो कितना टाइम्स बढ़ गया, क्योंकि मैंने बार बार ना इस पेज को हिट किया, मैंने बार बार जो है लीड फॉर्म सबमिट करा, तो इस वजह से इसका काउंट देखो, जनरेट लीड का जो काउंट है दैट एक्चुअली बिकेम 6। तो इसके बाद सीधे चलते हैं हम लोग, जो यहाँ पर हमें डिबग व्यू दिखता है उसके अंदर हम लोग चलते हैं और वहां पर हम लोग देखते हैं हमें क्या चीजें दिख रही हैं। तो गाइस यहां पर आप देख रहे हो अब जो आपके जो इवेंट्स है वो यहां पर दिख रहे हैं। जैसे जनरेट लीड का एक इवेंट हुआ है,
ठीक है। और इसमें जो पेज लोकेशन अगर आप इसको देखो तो दिस इज बेसिकली थैंक यू। तो गाइज आई बिलीव अभी आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली जो हम कस्टम इवेंट्स बनाते हैं गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर वो किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, किस तरीके से हम उसको डिबग कर सकते हैं। जीटीएम वाला भी मैंने तरीका बता दिया, यहां पर डिबग व्यू है, रियल टाइम में जाकर भी आप चेक कर सकते हो कि आपके जो इवेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली फायर हो रहे हैं या नहीं। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपको इन्हीं इवेंट्स को कन्वर्जन बनाना है तो बहुत ही सिंपल है, जो टॉगल बटन होता है उसी से आप इसी पर्टिकुलर इवेंट को जो है वो कन्वर्जन बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। तो गाइस इस टाइप से एक बेसिक सा फॉर्म सबमिट होने पर जो हमारा थैंक यू पेज लोड होता है उसके लोड होने को हम लोग एज इवेंट बना सकते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।